दुनिया का हर इंसान अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करता है और पूरी जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर सफलता की खुशी मनाता है, लोगों को अपने संघर्ष व परिश्रम की कहानियां सुनाता है, अपनी वाहवाही करवाता है। परंतु यदि वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाए तो चाहे उसके फेल होने का जो भी कारण रहा हो, बिना परिस्थितियों को समझे वह अपने आसपास के लोगों वो अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने फेलियर को स्वीकार नहीं करना चाहता, अपने फेल होने के वास्तविक कारणों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वास्तव में हम इंसानों की यह फितरत है कि जीवन में जब भी हमारा सामना नकारात्मक परिस्थितियों से होता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया उन्हें अस्वीकार करने की होती है। हमारी यह आदत बन चुकी होती है कि हम हर व्यक्ति या विचार को बिना सोचे समझे अस्वीकार कर देते हैं। मन में विचार आते नहीं कि नकार की ध्वनि आनी शुरू हो जाती है, और जब भी हम वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम हर व्यक्ति, हर विचार, हर वस्तु में कमियां ढूंढने लगते हैं, उसे गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। और इसका अंजाम यह होता है कि हम न तो अपनी अच्छाइयों को सहज स्वीकार कर पाते हैं और ना ही अपनी कमियों को। इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारा व्यवहार विरोधाभासी होता है। हम जाने अनजाने में अपनी सोच व मान्यताओं को ही गलत साबित कर बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अकर्मण्य व्यक्ति व्यापार में असफल होने पर अपने भाग्य को दोष देता है, अपने परिजनों, कर्मचारियों व प्रतिद्वंदियों को दोषी ठहराता है, जबकि उसकी असफलता का कारण उसकी अकर्मण्यता है। परंतु वह अपने फेलियर का कारण खुद को मानना नहीं चाहता। ठीक इसी प्रकार एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने के बाद परीक्षा प्रणाली तथा अन्य संसाधनों की कमी को दोष देता है, परंतु वह विद्यार्थी जानता है कि चाहे परिस्थितियां जो भी थी, अगर वह उन्हें स्वीकार कर मन लगाकर पढ़ाई करता तो वह अवश्य उत्तीर्ण होता। परंतु व्यापारी व विद्यार्थी दोनों में कोई अपनी कमियों व गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता। दोनों ही खुद को मानसिक शांति पहुंचाने के लिए अपनी असफलता का कारण दूसरों को बताते हैं। ये वही लोग हैं जो समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने, खुद को परफेक्ट और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या तो अपनी कमियों को छिपाते हैं या उन्हें कमतर दिखाते हैं। ऐसे लोग जहां अपनी कमियों को छिपाते हैं वहीं दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें दूर न कर ले। कोई भी इंसान समाज में तब तक ऊंचा नहीं उठ सकता जब तक कि वो दूसरों के भावों व विचारों का सम्मान न करे, उन्हें स्वीकार न करे। इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं जिसे कोई समस्या न हो। किसी को पैसों की जरूरत है तो किसी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो किसी ने अपनों को खोया है। लोग अक्सर इन समस्याओं से पार पा लेते हैं, परंतु कुछ लोग अपने जीवन के कठिन अनुभव अथवा दुखदायी पल, जैसे किसी अपने को खोना, पद प्रतिष्ठा या धन का क्षय होना या किसी अपने से मिला धोखा, उनके मन में कुछ इस तरह से घर कर जाता है कि वो उनके जाल से निकल ही नहीं पाते। और ऐसे लोग वर्तमान को स्वीकार करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। उनकी यही असमर्थता उनके जीवन को निराशा से भर देती है और उन्हें अवसाद के गर्त में ले जाती है। ऐसे लोगों के जीवन का केंद्र भूतकाल में घटित वही घटनाएं होती हैं जो जीवन भर उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और ऐसे लोग बीती हुई घटनाओं को याद कर जीवन भर पछताते रहते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि परिस्थितियों को स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है? वास्तव में हम जाने अनजाने में अपने व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों व जीवन के बारे में एक सोच विकसित कर लेते हैं, और हमारी उम्र व अनुभव के साथ साथ हमारी यह सोच और भी मजबूत हो जाती है। हम अपने ही विचारों व धारणाओं को लेकर इतने आसक्त हो जाते हैं कि जब भी कोई घटना हमारी सोच व उम्मीदों के विरुद्ध होती है तो हम अक्सर उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते या उन्हें स्वीकार करने में अनावश्यक समय लगा देते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को स्वीकार करने का भाव जिम्मेदारी से जुड़ा होता है, परंतु अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों व जवाबदेहियों से बचने के लिए वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। परंतु मेरे दोस्त, किसी भी सिचुएशन को अस्वीकार करके आप अपनी जिम्मेदारियों, जवाबदेहियों से बचकर खुद को मानसिक शांति तो दे सकते हैं,
ऐसा करके आप अपने समस्या के तात्कालिक प्रभाव से मुक्त तो हो सकते हैं, परंतु यही समस्याएं धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेती हैं और आपके लिए इसका समाधान निकालना असंभव हो जाता है। वास्तव में चीजों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करना एक सद्गुण है। यह जीवन की ऐसी कला है जो हमें समस्याओं का सामना करने तथा बहुत से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एवं अनावश्यक संघर्षों से बचने में मदद करता है। स्वीकार्यता का अर्थ संतुष्ट होना, सहमत होना या समस्याओं से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो जैसा है उसे बिना किसी विरोध के उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं हों, चाहे वो आपको खुशी देने वाले हों, आपको कष्ट देने वाले हों या आपकी धारणाओं के विरुद्ध हों, आप जब भी इन्हें सहज स्वीकार करते हैं तो यही स्थितियां आपके लिए चैलेंज बन जाती हैं। और जब आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके लिए एडवेंचर बन जाते हैं। परंतु जिस दिन से आपने इन सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया ना, उस दिन से यही परिस्थितियां आपका डर बन जाएंगी। जीवन में अच्छाई, बुराई, यश अपयश तथा जन्म मृत्यु जैसे आदि द्वंद्वों से प्रभावित होना स्वाभाविक है, परंतु यदि आप बीते हुए घटनाओं को लेकर रोते पछताते रहेंगे और अपने भाग्य को दोष देते रहेंगे तो मैं यह पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन से गतिशीलता और सृजनात्मकता का अंत हो जाएगा। फिर वास्तव में आपके पास रोने व पश्चाताप करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। यदि आप अपने कमियों, नकारात्मक संबंधों अथवा बुरी आदतों में परिवर्तन लाकर उन्हें आत्मसात करना चाहते हैं, तब आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। यहाँ तक कि अगर आप अपने जीवन के कड़े अनुभवों और दुखदायी यादों से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में स्वीकार्यता को स्थान देना ही होगा, क्योंकि निरंतर गतिशील होना ही मानव जीवन का धर्म है और इसे स्वीकार करना ही मानव सामंजस्य। अगर मेरी एक भी बात सही लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्राइम राज मोटिवेशन।